यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, एक बार मैं फिर आप सभी को बता रहा हूँ, क्या हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। ठीक है, अपने अपने घर में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे के घर में नेगेटिव होते हैं। और मैंने बताया था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा एंड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी बोल सकते हो, राइट। एस का मतलब है साइन और कोसेक, टी का मतलब है टेन और कॉट, सी का मतलब है कॉस और सेक। ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन कैसे आया, कैसे सोल्व करना था, जैसे मान ले मैंने ये बोला साइन 180 माइनस साइन 120 सोल्व करो। किसको सोल्व करने, साइन 120। अच्छा बच्चों, तुमने उसको पाई में लाने की कोशिश करी थी, पाई वाला मेथड समझ आ गया। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियन में आ जाते हैं, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा साइन 120 है, 120 को सोल्व कैसे करेगा, या तो 180 की हेल्प लेगा या 360 की। अब 120 किसके पास है बच्चों, 120 के पास, 180 के पास है ना, तो मैं इसको लिखूंगा साइन 180 माइनस 60, ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक है, अब तू क्या करेगा, 180 को भूल जा है ही नहीं, तो तू साइन लिखेगा और ये वाला एंगल लिखेगा 60। मैं ये वाला माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं, बाहर ही अंदर ना। 180 को भूल जा, माइनस ये वाला साइन भी भूल जा, राइट। साइन लिख और 60 लिख। एक्चुअल में मैंने डायलॉग बोला है मैंने वीडियो के अंदर, तूने नोट नहीं किया शायद, कि 180 और 360 पर चेंज नहीं होते। बोले मैंने 180 और 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होते, यानी साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। तो यहां से साइन उठाएगा, यहां से 60 उठाएगा। अब आगे बात यहाँ प्लस या माइनस, तो 180 माइनस 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो कहां जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैंने इसलिए साइन कौन सा लगाऊंगा, प्लस। तो ऐसे प्लस माइनस आता है। तो साइन 60 की वैल्यू अब याद होनी चाहिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं cos 120 की बात करूं, तो तू जो पूछ रहा था, यहाँ 180 लिखूंगा, माइनस 60 लिखूंगा। अब तू बता मुझे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, cos, यहाँ ये वाला एंगल उठाना, ये वाला एंगल उठा यहाँ से, cos 60 हो गया, ऐसे लिख लिया। अब बता प्लस या माइनस, क्यों माइनस, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन आया क्योंकि यहाँ पर cos नेगेटिव होता है। ये वाला माइनस साइन नहीं आता, ये माइनस आया क्योंकि cos नेगेटिव होता है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2। अब cos 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो जो टेबल थी ना 10th क्लास की, वो याद होनी चाहिए टिप्स पर। ठीक है, मेरी बात समझ गए। अच्छा बच्चों, अब पहले आप बोर्ड पर देख लो, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, समझेंगे, बाद में मैं तुम्हें नोट करने का टाइम दूंगा। अब मैं नई नई चीजें बता रहा हूँ, क्लियर, राइट। चलिए बच्चों, सबसे पहले अब मैं करवा रहा हूँ आपको सेम क्वेश्चन, एंगल में बढ़ा ले रहा हूँ बच्चों, साइन 390 डिग्री। ओके बच्चों, साइन 390 डिग्री करवा रहा हूँ, साइन 390 डिग्री। अब 390 आ गया, तो किसके पास है ये, किसके वेरी क्लोज है बच्चों बताओ, 360 के। तो आप 390 को लिखोगे साइन 360 प्लस 30, ऐसे लिखोगे आप, लिख लिया। अब 360 को भूल जा, 180 पर और 360 पर चेंज नहीं होते, चेंज का मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, 10th में ऐसा था। अभी करवाऊंगा, जब 90 और 270 लेते हैं तो चेंज होते हैं, वो अभी मैंने टॉपिक नहीं करवाया, अभी करवाऊंगा, अभी नहीं, अभी पहले 180 और 360। ठीक है बच्चों, अब 360 पर चेंज तो नहीं होता, तो साइन साइन रहेगा, तो मैं साइन उठाऊंगा और यहां से एंगल उठाऊंगा, ये वाला एंगल 30 आ गया। अब 360 प्लस बच्चों, 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सोचो बच्चों आप, फर्स्ट या फोर्थ, फर्स्ट, ऐसे सोच रहे हैं भाई। 360 प्लस करेंगे, यस बच्चों, 360 प्लस करेंगे तो कहां जाएंगे, ऊपर, राइट। 360 माइनस करेंगे तो कहां जाएंगे, नीचे, ऐसे सोच रहे हैं। तो 360 प्लस का मतलब है फर्स्ट,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो साइन कौन सा आएगा प्लस का, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसका आंसर ही खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। पता चला कि साइन 390 कैसे सोल्व हुआ, राइट। पहले और समझ लो, मान लो बच्चों मैंने सोल्व करना है cos, बोर्ड पर बच्चों ध्यान से देखना, मैं सोल्व करना चाहता हूं 480 डिग्री, cos 480 डिग्री, यस बच्चों। तो अब 480 डिग्री है तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, आप इसको cos 360 प्लस 120, इट्स ओके। अब फिर वही कहानी, 360 पर चेंज तो होगा नहीं बच्चों, चेंज नहीं होगा तो क्या लिखोगे cos, अब 360 प्लस, ये मत सोचो कि 120 कहां जाएगा ना, आपने बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लो, लिख लेना, वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रही है, आपने केवल ये देखना है 360 प्लस, आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर कौन सा एंगल लिखा हुआ है। 360 प्लस का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप 120। अब आप यहाँ चले गए, अब ऊपर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आप कहाँ चलेंगे यहाँ पर, अब फिर दोबारा सोल्व करोगे, cos 120 को आप लिखोगे, ये सारा काम करेंगे 180 माइनस 60, क्लियर। अब फिर वही कहानी, 180 पर चेंज तो होगा नहीं, तो cos आएगा और 60 आएगा, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस सेकंड बच्चों, और सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो -1/2, तो cos 480 का आंसर हो गया -1/2, क्लियर हो गया। तो सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, जल्दी से इसको नोट कर लो, नोट करने और रजिस्टर के टॉप पर लिखने जो डायलॉग मैं बताऊंगा बच्चों। सबसे पहले रजिस्टर के टॉप पर सभी बच्चे लिखेंगे, राइट डाउन cos माइनस थीटा, यस बच्चों, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। cos और sec में से माइनस साइन गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। cos और sec के अंदर जो माइनस साइन पहले से ही हो तो वो गायब हो जाएगा। क्वाड्रेंट से जो हम माइनस साइन देते हैं ना वो बाहर आता है, वो तो बाहर लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से एंगल में माइनस साइन है तो ये माइनस साइन हट जाएगा, ये गायब हो जाएगा, लेकिन बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में से माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं, केवल cos और sec में से गायब हो जाता है, राइट। कैसे बच्चों, देखना बच्चों आप, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, cosec बच्चों, cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा, cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। तो बाकी सभी में से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, केवल cos और sec में से वो डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यस। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे, जैसे cos माइनस 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू cos 30 डिग्री बच्चों, और cos 30 क्या होते हैं √3/2, समझ गए। ऐसे अगर sin माइनस 30 आ जाए तो माइनस साइन बाहर ले सकते हो, माइनस sin 30 तो -1/2। अगर sec माइनस 60 आ जाए बच्चों तो दिस इज इक्वल टू sec 60, क्योंकि cos और sec में से माइनस साइन गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, राइट। अब माइनस साइन गायब हो गया, अब sec 60 की वैल्यू याद नहीं आ रही तो cos 60 याद कर ले। cos और sec उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसको पलट दे तो sec 60 क्या हो गया 2। ऐसी वैल्यूज याद करनी चाहिए, ठीक है ना। sin का उल्टा cosec, tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec, ये याद होना चाहिए, क्लियर। तो ये पैटर्न बच्चों समझ गए आप सभी बच्चे, राइट। तो ये भी आप ये सारा नोट कर लो बच्चों, जल्दी से ये सारी बातें नोट कर लो। वीडियो ऑन कर दिए बच्चों मैंने, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लिखोगे cos 111 0 डिग्री, cos 111 0 डिग्री बच्चों, सभी बच्चे लिखेंगे cos 111 0 डिग्री, यस।
इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप एक बात समझ लो मेरी, cos 111 डिग्री को हम कैसे सोल्व करेंगे। रेडी बच्चों? सबसे पहले आप रफ साइड में 360 की टेबल आपको याद होनी चाहिए बच्चों। बताओ 360 इंटू 1 क्या होता है बच्चों? 360 इंटू 2 क्या होगा? 720। 360 इंटू 3 क्या होगा? 1080। 360 इंटू 4 कितना होगा? 1440। 360 इंटू 5 कितना होगा? 1800। ठीक है, तो 360 की टेबल जो है आप 5 तक तो याद कर ही लो बच्चों, राइट? मेरी बात समझ गए? कोई डाउट? ओके। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ये यहां पर मैं लिख रहा हूं 360, समझने वाला टॉपिक है। सभी बच्चों बोर्ड पर देखेंगे कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। आप 360 लिखो, इनटू में बताओ मुझे कोई ऐसा नंबर जिसको यहां 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, जिससे मैं इसके वेरी क्लोज चला जाऊं। वेरी क्लोज बताओ बच्चों। 3 भी लिख सकते हो और 4 भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो आप, राइट? अगर मैं 3 लिखूंगा बेटे 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, मैं दोनों से करवा दूंगा। आप 3 लेते हो आप, तो 360 इंटू 3 कितना हो गया? 1080। प्लस में क्या लिखूं मैं? 30 डिग्री। बोलो, प्लस 30 डिग्री। भाई तभी तो बनेगा 110 डिग्री। भाई 1080 प्लस 30 कितना होता है बच्चों? 110 डिग्री। अब ये मैथमेटिक्स है, आना चाहिए। अब आप बच्चों 3 पर फिंगर रखो। यस, 3 को भूल जाओ बच्चों। 3 का मतलब पता है क्या है? कि 3 चक्कर पूरे लगा लिए। 360 इंटू 3 का मतलब है आपने पहले देखो एक चक्कर पूरा किया, एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल पूरा किया, फिर तीसरा सर्कल पूरा किया और एंगल 30 डिग्री बना दिया। ये है एंगल बच्चों 110 डिग्री। ध्यान से बोर्ड पर देखो बच्चों, 360 इंटू 3 का मतलब है जब आप 3 चक्कर 3 पूरे राउंड ले लोगे तो आओगे तो यहीं पर ना वापस, तो प्लस 30 डिग्री हो गया ना। क्लियर? अच्छा बच्चों, आप 3 को भूल जाओ बच्चों। 3 है ही नहीं, 3 बच्चों दिखाई नहीं दे रहा। यस, भूल जाओ। क्या 3 दिखाई दे रहा आप लोगों को? यस और नो? क्या 3 दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे ना? भूल जाओ बच्चों, 3 को है ही नहीं, वहां पर है ही नहीं, सच में गायब हो गया। गायब हो गया। अब बताओ क्या आंसर होगा? अब पीछे चलेगी? नहीं 390। नहीं यार, इसको अभी पीछे कैसे सोल्व किया था? अभी पीछे सोल्व तो किया था ना इससे पहले। क्या करते हैं बोलो? सर प्लस cos 30। भाई अभी चले जाओ ना पीछे। भाई 360 में चेंज तो होगा नहीं, राइट? तो आप क्या लिखोगे? cos 30। यस, तो बच्चों अब आप क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? cos 30 डिग्री लिखूंगा। क्लियर? 3 को भूल जाओ, है ही नहीं वहां पर, है ही नहीं। अब 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? ये फर्स्ट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? प्लस। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये आंसर आ गया। अब एक बच्चा कहते हैं कि सर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 360 इंटू 4 अब कितना होता है? 1440। तो माइनस में मैं क्या करूं कि 110 आ जाए? बताओ बच्चों, 1440 में से मैं क्या माइनस करूं कि 1100 आ जाए? तो 230 130 है 330 क्या आएगा बच्चों? 330। तो यहां पर लिख दो आप 330। लिख दिया? ऐसे लिख दिया। अब फिर 4 पर फिंगर रख ले। 4 पर फिंगर रख लो बच्चों। यस, इस 4 को भूल जाओ, है ही नहीं बच्चों। ये 4 नहीं दिखाई दे रहा मुझे, 4 को भूल जाओ, है ही नहीं। तो बताओ मैं क्या करूंगा? 360 माइनस थीटा। ये मत सोचो कि कितना बड़ा एंगल है ना। 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? फोर्थ में cos क्या होता है? नेगेटिव माइनस cos 330। यहां तो कोई डाउट? समझ आ गया? अब 330 को फिर सोल्व करो। अब भी ब्रैकेट लगा दो अभी बीच में भी। माइनस अब cos 330 है तो 360 माइनस 30। 360 माइनस 30। अब तुम पीछे चले गए ना लास्ट क्लास वाले होमवर्क में। 360 माइनस 30। क्लियर? अब फिर सोचो, फिर दोबारा सोचो बच्चों, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सोचो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों?
ये गलत नहीं किया? सर वही क्या था, पॉजिटिव होगा। हाँ, यहाँ प्लस आएगा बच्चों, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो इस बार बच्चों ऑनलाइन वाले किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया बच्चों। यहाँ पर प्लस आएगा। अब बच्चों cos 360 माइनस 30, ये फिर कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में cos क्या होता है भाई? पॉजिटिव, तो cos 30 लिखेगा यहाँ पर, राइट। 360 भूल जाना। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। देखो आंसर सेम है, बस ये थोड़े स्टेप्स ज्यादा खा गया, इसमें स्टेप्स कम लगे, इसमें स्टेप्स ज्यादा लगे। नेगेटिव भी तो है। कहाँ नेगेटिव आएगा? cos तो थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ है ना, थर्ड का है। 360 माइनस 360 में से कुछ माइनस लगे तो यहाँ आएगा ना। तो cos तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, T फॉर 10, 10 और कोड पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर। फोर्थ में तो cos और sec पॉजिटिव होते हैं। ये सारी बातें याद रखनी है, समझ गए ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, cos का अपना घर है वो, ठीक है बच्चों, राइट। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। अभी मैंने दोनों सिस्टम से कर रहा हूँ, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। sec माइनस 1260 को सोल्व कर रहे हैं, राइट। 1 मिनट का टाइम देता हूँ बच्चों मैं आपको, 1 मिनट का टाइम है। sec माइनस 1260 डिग्री को सोल्व करो। जितनी बातें मैंने बताई हैं याद करो और इसको सोल्व करो। तो मैं राइट। अब बच्चों बोर्ड पर देखना, आप मेरी वर्किंग देखना कि मैं कैसे काम कर रहा हूं। अभी तुम सब बच्चों को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों। देखना, माइनस साइन डिसअपीयर हो जाएगा। पहला डायलॉग बच्चों कि माइनस साइन गायब हो जाएगा, क्योंकि cos और sec में से माइनस साइन गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, बाहर नहीं आता। तो मैंने गायब कर दिया, तुमने गायब कर दिया था, ओके। अब बच्चों इसको आप लिखोगे 360 इंटू, बोलो कौन सा नंबर लूं मैं? 3 उठाऊं या 4 उठाऊं? 4 सर। बोलो 3। जिनका आंसर गलत हुआ है 3 या 4, 4 सब बच्चे 4 कह रहे हैं। चलो 3 से भी कर दूंगा, दोनों से कर दूंगा भाई, दोनों से कर दूंगा, ठीक है। अब मैं पहले 4 उठा रहा हूं। 360 इंटू 4 कितना होता है भाई? 1440 माइनस 180 है। अच्छा 180 यहां फंस गए, तुम्हें 180 की वैल्यूज नहीं पता, ओके। अब बच्चों 4 पर हाथ रखो बच्चों, 4 पर ऐसे हाथ रख दो, ठीक है। 360 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फोर्थ में sec क्या होता है? पॉजिटिव, तो sec 180 आएगा और बाहर कौन सा साइन आएगा? प्लस का आएगा। अब सब बच्चों को, काफी बच्चों को sec 180 सोल्व करना नहीं आया, यहां फंस गए तुम लोग, है ना। ओके बच्चों, क्लियर। अब मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं कि तुम्हारी गलती कहां हुई है। ओके बच्चों, sec 180 को क्या आप लिख सकते हो? sec 180 माइनस 0 डिग्री, बोलो। आप 180 प्लस 0 डिग्री करो या 180 माइनस 0 डिग्री करो, आंसर सेम आएगा। 180 माइनस करूंगा मैं, कर सकता हूं मैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड। और 180 प्लस करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड। और दोनों में sec क्या होता है? नेगेटिव। दोनों में sec क्या होता है? नेगेटिव। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? sec, और यहां से क्या उठाऊंगा? 0, राइट। cos 0 क्या होता है? 1, तो sec 0 भी क्या होता है? 1, तो -1। तो लो बच्चों आंसर आ गया। अगर आप, एक बच्चा कहता है सर मैं 180 प्लस 0 डिग्री करूंगा, तो भाई प्लस कर लो। 180 प्लस करोगे तब भी तो यही आंसर आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव होते हैं। तो देखो मेरा आंसर -1 आया। अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर 3 लेके करूंगा बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। आगे समझ आ गया है, समझ आ गया? माइनस की गलती हुई, माइनस से क्या नहीं आ रहा। ओके चलिए बच्चों बोर्ड पर ध्यान से देखना। मैं अब यहाँ पर 3 ले रहा हूँ बच्चों में, 3। ओके बच्चों, अब जब मैं 3 लूंगा तो बताओ 360, जिन बच्चों ने 3 लिया है, 360 इंटू 3 कितना हो गया? 1080। बताओ प्लस क्या करूं मैं? बताओ 360 है 1080 प्लस 180। अभी भी तो 180 आएगा। यस बच्चों 180 आएगा, यस। तो सेम ही तो पड़ गया। 360, अब 3 पर हाथ रख दो बच्चों, 3 पर हाथ रख दो। अब 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 प्लस 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव, तो प्लस का साइन,
और sec 180 डिग्री। वापस वही तो आगे बच्चों, राइट। अब sec 180 है, मान लो बच्चा sec 180 प्लस 0 डिग्री करना चाहता है, तो 180 प्लस 0 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में sec क्या होता है बच्चों? नेगेटिव, और यहाँ पर क्या लिखोगे? sec 0, और cos 0 क्या होता है? 1, तो sec 0 भी क्या होता है? 1, तो -1 आंसर आ गया। तो ये भी पैटर्न है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो सभी। ओके बच्चों, ध्यान से देखो, रेड बॉक्स में डाल देना बच्चों, जो मैं अब करवा रहा हूँ उसको रेड बॉक्स में डालना। पहले समझ लो, याद करना है बच्चों, cos 180 डिग्री -1 होता है, sin 180 डिग्री 0 होता है। आप फॉर्मूले समझ लो, जैसे 10th क्लास में आपने sin 30 की वैल्यू याद की है, ऐसी वैल्यूज याद कर लो, क्योंकि बार बार यूज होंगी, बार बार। कब तक? 2021, 2022, मार्च 2023, मार्च 2023 जब 12th पास कर रहे होंगे तब तक ये वैल्यूज की जरूरत पड़ती रहेगी तुम्हें। sin 180 क्या होता है? 0, राइट। अच्छा बच्चों, tan 180 डिग्री बच्चों 0 होता है। एक ये वाला ग्रुप ही बच्चों 180 वाला याद रखना। अब आता है cos 2 पाई होता है cos 360। cos 2 पाई कितना होता है? cos 360। पाई होता है 180, पाई क्या होता है? 180। cos 2 into 180 कितना बन गया ये? cos 360, ठीक है। ऐसे सोल्व कर लेते हैं। अगर मान लो मैं cos 2 पाई लिखता हूं तो पाई को 180 लिख, तो 180 into 2 360, राइट। तो cos 360 बच्चों +1 होगा, cos 360 +1, sin 360 हमेशा 0 होगा, और tan 360 बच्चों 0 होगा। ये याद करना है बच्चों आपको सभी को, ये वैल्यूज याद करनी है। और बच्चों देखो, cos 270 डिग्री हमेशा 0 होगा, sin 270 डिग्री -1 होगा, और tan 270 डिग्री -1/0, एनी नंबर डिवाइड बाय 0, sin बाय cos करते हैं ना tan में। tan क्या होता है? sin अपॉन cos, राइट। tan क्या होता है? sin अपॉन cos। ये फॉर्मूला है 10th क्लास का, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे, -1/0, -1/0 होता है -∞, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 होता है नॉट डिफाइंड, -1/-∞। ये बच्चों सारे फॉर्मूलेज अगर आप याद कर लेते हो तो आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। ये फॉर्मूले टिप्स पे कर लेना। बोर्ड पर देखना बच्चों सभी, cosec स्क्वायर -1410 डिग्री। cosec स्क्वायर बच्चों जब भी ऐसा आ जाए आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ऊपर, स्क्वायर लिखा हुआ आ जाए, क्यूब लिखा हुआ आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप स्टेप्स देखना जो मैं लगा रहा हूं, वो स्टेप्स देखना। आप सबसे पहले इस स्क्वायर को बाहर लिखो। ये स्क्वायर जो होता है बच्चों बिग ब्रैकेट के बाहर लगाओ, ऐसे। ये स्क्वायर यहां पर होता है बच्चों, बाहर बिग ब्रैकेट के बाहर लगाओ स्क्वायर को। अब अंदर सोल्व करो, ये कोसेक है, कोसेक। बताओ ये माइनस साइन बाहर आएगा या नहीं आएगा? बताओ। आएगा? यस आएगा, मैंने बोला था। किस में से बाहर नहीं आता? कॉस और सेक में से। किस में से बाहर नहीं आता बच्चों? कॉस और सेक में से। यस आएगा, वेरी गुड। तो अब कोसेक, ये माइनस साइन बच्चों बाहर आएगा, तो माइनस कोसेक 1410 होल स्क्वायर हो गया। ये अलग बात है बच्चों कि ऊपर स्क्वायर है तो इस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? वो एक अलग बात है। तो क्या बच्चों हटा दो मैं माइनस, या अभी चलने देते हैं, बाहर स्क्वायर चलने देते हैं, बाद में सोचेंगे। ओके, अभी बाहर चलने देते हैं स्क्वायर। माइनस कोसेक 1410 360 इंटू, बोलो क्या करना चाहते हो? 4। 360 इंटू 4 बच्चों 1440, माइनस में 30 डिग्री। क्लियर बच्चों? ये ब्रैकेट बच्चों होल स्क्वायर। क्लियर? अब इस 4 पर हाथ रख दो बच्चों, 4 पर हाथ रख दो। भूल जाओ, 4 है ही नहीं, 4 हमें नहीं दिखाई दे रहा बच्चों। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। याद होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। कॉस और सेक का घर है ना वो, राइट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव, राइट? तो ये बात बताओ, यहाँ 2 माइनस साइन आ गई ना, एक माइनस
और फिर इनटू माइनस कोसेक 30 डिग्री। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ इस स्टेप पर। देखो एक माइनस तो पहले से चल रहा था, ये वाला माइनस तो बच्चों पहले से चल रहा था ना, ये माइनस तो ब्लैक वाला पहले से चल रहा था ना। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कोसेक क्या होते हैं? नेगेटिव, राइट? तो मैंने माइनस ले लिया। अब माइनस माइनस क्या हो गया अंदर? प्लस। अच्छा बाय चांस बच्चों अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर? पर अगर मान लो अंदर माइनस रह भी जाता तो भी प्लस हो जाता। बताओ क्यों? क्योंकि बाहर स्क्वायर है ना। मान लो यहाँ माइनस रह जाता तो बाहर तो स्क्वायर है ना, वो उसको प्लस कर देता। अच्छा बच्चों cosec 30 sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। तो उसको पलट दो, cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। और 2 स्क्वायर क्या हो गया? 4। तो इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, ये नोट करो बच्चों जल्दी से। कर रहा हूं, ओके बच्चों। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास की जो आइडेंटिटीज हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं जो दो मेथड से सोल्व होंगे। एक तो चोर मेथड है मेरे पास और एक फॉर्मूले से है। देखते हैं तुम्हें कौन सा पसंद आता है। चलिए बच्चों देखो आप, cot x is equal to, write down cot x is equal to 3/4. X lies in third quadrant. X lies in third quadrant. बताओ बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? X lies in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं? पॉजिटिव, राइट? बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव, राइट? अच्छा ये बताओ tan हमारे पास क्या होता है? पंडित बद्री को याद करो। tan क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot क्या होगा? B/B। उल्टा कर दो उसका, ठीक है ना? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया सारा। ओके बच्चों, tan हमारे पास क्या होता है? P/B। तो ये बच्चों क्या बन गया? B/P। तो ये चोर मेथड बता रहा हूं बच्चों में। tan cot x बेस और परपेंडिकुलर लगाओ बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? आता है x² is equal to 4² plus 3² 16 plus 9। तो h is equal to 5। तो यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब क्वेश्चन ये था कि if cot x is equal to this, find other trigonometrical ratios, find other t ratios। other का मतलब है sin, cos, cosec, tan, ये सब बताना है। भाई tan तो पता ही चल गया, cot x मुझे पता है बच्चों। तो बताओ tan x क्या होगा बच्चों? इसका उल्टा कर दो, 4/3। अब sin x बताओ बच्चों sin x। पंडित बद्री को याद करो, सही बच्चे। sin क्या होता है? P/h। अब बच्चों हाँ बच्चों P/h तो 4/5 होगा। 4/5 बताओ क्या ये आंसर मैंने सही लिखा है? यस और नो? क्या ये आंसर मैंने सही लिखा है? यस और नो? जल्दी बताओ बच्चों। यस। और बच्चों बताओ क्या ये आंसर मैंने सही लिखा है? बच्चों नेगेटिव। ध्यान से सुनो, मुझे cot x की वैल्यू 3/4 दे रखी है। x lies in third quadrant, find other t ratios। tan x तो बच्चों इसका उल्टा होता है और थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव। अब sin x लिखने हैं तो हमने पहले क्या किया? इसको 3 यहां लिख दिया, 4 यहां लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकाल लिया। अब sin x की वैल्यू हमारी 4/5 नहीं होगी, 4/5 नहीं होगी, -4/5 होगी। Why बच्चों? Because x lies in third quadrant। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है बच्चों? tan और cot का। थर्ड में sin क्या होता है? नेगेटिव। ऐसे सोचना है, समझ आया? राइट? अब बच्चों ये बताओ cosec बच्चों, cosec का आंसर कौन बताएगा? -5/4। इसका उल्टा ही तो होता है, क्लियर? अच्छा बच्चों अब बताओ cos x का आंसर, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। अब बताओ प्लस या माइनस? प्लस या माइनस बच्चों? माइनस, क्योंकि
थर्ड क्वाड्रेंट है, राइट। अच्छा सेक बताओ बच्चों, -5/3। ये तो हुआ चोर मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? चोर मेथड। पर ये सभी टीचर्स इसके मार्क्स दे देते हैं। कोई टीचर होता है, कोई टीचर होता है जो खर दिमाग का होता है, समझ गए ना, जैसन की होता है ज्यादा, भाई ये एकदम वैलिड मेथड है, मैं तो पूरे नंबर दूंगा। पर कुछ टीचर्स क्या ऑब्जेक्शन करते हैं, भाई आप आइडेंटिटी से करो। तो चलिए अदर मेथड बच्चों, दूसरा मेथड क्या होगा इसका वो सुनूंगा। दूसरा मेथड ये खत्म हो चुका है बच्चों, ये आंसर आ चुका है तुम्हारा। तुमसे पूछा गया था फाइंड अदर टी रेशियो, मैंने बता दी, भाई ये आंसर आ चुका है, क्लियर, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पर मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, ओके, और इसका ऑप्शन बता रहा हूं। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉट एक्स, कॉट और कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कोसेक के साथ है। तो चलिए फॉर्मूला आइडेंटिटी 10th क्लास की, कोसेक और कॉट वाली आइडेंटिटी, cosec square theta यस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूलेज हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोले हैं, ये आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए। अब क्या करो, cot x की वैल्यू पुट कर दो 3/4, तो cosec स्क्वायर x माइनस cot x की वैल्यू 3/4 पुट कर दो और इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16, तो ये हो गया 25/16। समझ आ गया? अब बच्चों इसका स्क्वायर रूट ले लो। क्या ले लोगे आप? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लोगे तो cosec x क्या बन जाएगा? प्लस माइनस 5/4। प्लस माइनस, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैं माइनस साइन लूंगा, बट आपका आंसर क्या होगा? बट cosec x is equal to -5/4 is the right answer because x lies in third quadrant, because x lies in third quadrant, तो cosec x की वैल्यू क्या होगी? -5/4। यहां तक कोई डाउट? अब cosec पता चल गया, क्लियर। तो अब मैं और भी लगा सकता हूं, cosec का उल्टा कर दो बच्चों, cosec का उल्टा कर दो। अगर cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है? sin x, इसको पलट दो तो -4/5 आ गया। बोलो आ गया? अब sin पता है, sin पता है तो मुझे cos पता है। कैसे? आइडेंटिटी याद करो बच्चों, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब sin x की वैल्यू पुट कर दो, -4/5 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब यहां से बच्चों हमें इसकी वैल्यू सोल्व करनी है cos x की, यहां से cos x की वैल्यू सोल्व करनी है, क्लियर। यहां से बच्चों cos x की वैल्यू क्या होगी सोचो आप, cos x यहां से 16/25 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25, तो ये 9/25 हो जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट ले लो तो cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5, क्लियर। अब फिर सोचो आप, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, अब बच्चों फिर सोचो कि cos नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो cos x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -3/5 बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब बच्चों sin पता चल गया, cos पता चल गया, तो tan आ जाएगा। tan कैसे आएगा? डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे? sin x अपॉन cos x। क्या होता है? tan x। तो बच्चों tan x निकालना है मुझे, अगर मुझे tan x निकालना है तो tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x, और sin x की वैल्यू कितनी है? -4/5, cos x की वैल्यू कितनी है? माइनस, और ये आंसर क्या आ गया? 4/3। अब tan पता है 4/3, तो cot पता है, cot उसका उल्टा होता है 3/4, तो ये सारे आंसर आ गए, क्लियर। मेरी बात समझ गए? अब आप एक बात बताओ बच्चों, आप एग्जाम में कौन सा मेथड लगाना पसंद करोगे? ये चोर मेथड लगाना पसंद करोगे या ये आइडेंटिटी लगाना पसंद करोगे? ये मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, चोर मेथड। सारे चोर को पसंद करते हैं। अच्छा बच्चों, फर्स्ट मेथड, यस बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। और टीचर को बोल देना भाई इसमें कोई गलती नहीं है, नंबर देने है दे, नहीं देने मत दे, है ना।
तेरे नंबर से मेरा फ्यूचर नहीं बनेगा। ओके राइट, क्लियर बच्चों, मेरी बात समझ आ गई भाई। ये आसान रास्ता है, वो मुश्किल रास्ता है। वो आइडेंटिटी याद करके होगा। और ये मैंने कैसे समझाया था, ट्रायंगल मेथड से समझाया था, याद है ना कैसे किया था। ये जल्दी हो जाता है, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता हमारा। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे नोट कर लो जल्दी से।